दोस्तों राम राम। मैं सीमा एक बार फिर हाजिर हूं भाग्य और कर्म एपिसोड का अगला भाग लेकर। पहले 3 एपिसोड को आपने पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चौथा भाग देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। भाग्य और कर्म भाग 4। क्या भाग्य के अनुसार हम कर्म करते हैं या कर्म के अनुसार हमारा भाग्य बनता है? भाग्य और कर्म का संबंध गहन चिंतन का विषय है। यह प्रश्न कि क्या भाग्य के अनुसार हम कर्म करते हैं या कर्म के अनुसार हमारा भाग्य बनता है, जीवन के सबसे रहस्यमय और जटिल पहलुओं में से एक है। भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी एक को पूर्ण रूप से प्राथमिकता देना जीवन के संतुलन को समझने में बाधा बन सकता है। भाग्य और कर्म की परिभाषा। भाग्य का अर्थ उन परिस्थितियों और घटनाओं से है जो हमारे पिछले कर्मों या प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होती हैं। यह हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करता है और कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कर्म का अर्थ है हमारे द्वारा किए गए कार्य, चाहे वे सोच के रूप में हों, वाणी के रूप में हों या क्रिया के रूप में। यही कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा कर्म भाग्य के अधीन होता है। परिस्थितियां ही हमारे कर्मों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति समृद्ध परिवार में जन्म लेता है तो उसे अच्छे संसाधन और अवसर स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं। वहीं एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति संसाधनों के अभाव में संघर्ष करता है और कड़ी मेहनत को ही अपना जीवन बना लेता है। भाग्य प्रारंभिक परिस्थितियों को तय करता है, लेकिन हम उन परिस्थितियों में क्या करते हैं यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म की शक्ति अद्भुत होती है। कई बार कठिन मेहनत, समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति से लोग अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। संघर्ष ही असली ताकत है। एक निर्धन बच्चा जो फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाता है, अगर कड़ी मेहनत करता है तो वह एक दिन डॉक्टर या वैज्ञानिक बन सकता है। एक असफल खिलाड़ी जिसे बार बार हार मिलती है, अगर हार न माने और लगातार प्रयास करे तो एक दिन वह चैंपियन बन सकता है। एक सामान्य परिवार से आई लड़की अगर सपनों को सच करने की ठान ले तो वह देश की राष्ट्रपति भी बन सकती है। कहते हैं किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो कभी हार नहीं मानते। भाग्य और कर्म एक चक्र की तरह चलते हैं। हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमारे वर्तमान भाग्य को तय करते हैं। हमारे वर्तमान का भाग्य हमारे आज के कर्मों को प्रभावित करता है। हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य के भाग्य को बनाते हैं। इसका अर्थ है कि हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। केवल भाग्य पर निर्भर रहना उचित नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए केवल भाग्य को दोष देता रहे तो क्या वह कभी सफल हो सकता है? यदि कोई किसान अच्छी भूमि भाग्य पर बैठकर सिर्फ प्रार्थना करता रहे लेकिन बीज न बोए तो क्या फसल उगेगी? यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में पास होने के लिए केवल किस्मत का भरोसा करे लेकिन पढ़ाई न करे तो क्या वह सफल होगा? कर्म के बिना भाग्य भी निष्क्रिय हो जाता है। केवल कर्म पर निर्भर रहना भी गलत है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि केवल मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन कभी कभी भाग्य भी अपना खेल दिखाता है। कभी कभी मेहनत के बावजूद भी सफलता देर से मिलती है। एक व्यापारी अपने कारोबार में दिन रात मेहनत करता है लेकिन मंदी के कारण नुकसान झेलता है। एक मेहनती छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है लेकिन परीक्षा के दिन बीमार पड़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार चली गई, बल्कि इसका अर्थ है कि सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। भाग्य और कर्म के संतुलन का महत्व। सफलता उन्हीं को मिलती है जो भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। भाग्य को स्वीकार करें। यदि परिस्थितियां आपके नियंत्रण में नहीं हैं तो चिंता करने की बजाय उनका सामना करें। कर्म पर ध्यान दें। संघर्ष और धैर्य का भाव रखें। याद रखें, बंजर भूमि में भी फूल खिल सकते हैं। बस सही प्रयास और सही समय का इंतजार करना होगा। प्रेरणादायक उदाहरण। एक गरीब बच्चा
एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है अगर वह अपने हालातों से हार न माने। एक विकलांग व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग की तरह ब्रह्मांड के रहस्य खोज सकता है अगर वह अपने कर्म पर विश्वास रखे। एक सामान्य पृष्ठभूमि की महिला कल्पना चावला बनकर अंतरिक्ष में उड़ान भर सकती है अगर वह अपने सपनों को मरने न दे। भाग्य और कर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं और हमारा भाग्य हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। परंतु जीवन का असली रहस्य यही है कि हम अपने कर्मों से अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसलिए हार मत मानो, प्रयास करते रहो, क्योंकि हर सूरज के उगने से पहले अंधेरा होता है। दोस्तों, भाग्य और कर्म का ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। अगले किसी एपिसोड में आपसे फिर मिलती हूँ। राम राम।